नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज वीसीएम में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ राज्य में सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण 2023 मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जाना है, जो 1 अप्रैल 2023 से प्रारंभ होगा और 30 अप्रैल 2023 तक चलेगा। तो साथियों, आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं किस प्रकार से आप मोबाइल ऐप पर आसानी से सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण कर सकते हैं। यह वीडियो खास करके प्रगणक और सुपरवाइजर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको आपके मोबाइल के प्ले स्टोर में चले जाना है और प्ले स्टोर में जा करके आपको टाइप कर देनी है इस प्रकार से, जैसा आपको दिखाई पड़ रहा है CGSSES। इस प्रकार से आपको टाइप कर देनी है। जैसे ही आप टाइप करेंगे तो आपके सामने इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा। इस प्रकार से आपको टाइप करनी है, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। इस प्रकार CGSSES आपको टाइप कर सर्च करनी है। यदि आपको किसी प्रकार प्ले स्टोर में दिक्कत होती है तो ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सीधे उस पर भी क्लिक करके आप उक्त ऐप को डाउनलोड कर पाएंगे। जैसे ही आप ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद देखिए आपके सामने जैसे ही आप आपके मोबाइल पर इंस्टॉल हो जाता है, फिर उसको आपको ओपन करना है। जैसे ही आप उसे ओपन करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा। सबसे पहले जैसे ही आप ऐप को ओपन करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ेगा, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण 2023 का स्क्रीन है। जैसे ही पहले बार आप ऐप को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा कि कृपया एप्लीकेशन परमिशन ऑन करें। तो यहाँ पे आपको अपने मोबाइल पर इन एप्लीकेशन को संचालित करने के लिए आपको इन चीज़ों को आपको अलाउ करना है। यहाँ पे देखिए आपको कैमरा को परमिशन देनी है, लोकेशन को परमिशन देनी है, फ़ोन को परमिशन देनी है। इस प्रकार से परमिशन देने के बाद 4 चीज़ को आपको परमिशन देनी है। परमिशन देने के बाद फिर आपको आगे बढ़े पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप आगे बढ़े पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ेगा, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। इस तरह से आपके सामने स्क्रीन दिखाई पड़ जाएगा, जहाँ पे देखिए आपको उक्त परमिशन को अलाउ करने के बाद प्रगणक को यह स्क्रीन दिखाई देगा, जिसमें प्रगणक अपना मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन कर सकता है। यहाँ पे आपको अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल करनी है जो आपका पंजीकृत है, उस पर आपको क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप मोबाइल नंबर पे क्लिक करते हैं उसके बाद फिर आपको लॉगिन करे पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन करे पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक 6 डिजिट का OTP आएगा। उस OTP को यहाँ पे आपको फिल कर देनी है और फिल करने के बाद फिर आपको लॉगिन करे पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन करे पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण 2023 का यहाँ पे आपको स्क्रीन दिखाई पड़ जाएगा। लॉगिन करने के बाद प्रगणक को यह स्क्रीन दिखाई देगा। प्रगणक के डैशबोर्ड में सर्वे हेतु 2 ऑप्शन प्रदान किया गया है। पहला है राशन कार्ड के आधार पर सर्वे। राशन कार्ड के आधार पर सर्वे किए जाने हेतु आपको सर्वप्रथम PDS का डाटा डाउनलोड करना होगा, जिसे इस हेतु PDS का डाटा डाउनलोड करे पर आपको क्लिक करना है और नए सिरे से सर्वे की एंट्री। तो यहाँ पर देखिए आपको इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ जाता है, जहाँ पर टीम 1 की जानकारी और टीम 2 की जानकारी आपको दिखाई पड़ रही है। तो टीम 1 की जानकारी आपका प्रगणक नंबर 1 है पुरुष और टीम 2 की जानकारी है प्रगणक नंबर 2 महिला। तो सबसे पहले आपको टीम 1 की जानकारी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप टीम 1 की जानकारी पे क्लिक करेंगे तो प्रगणक 1 की जो बैंक संबंधी डिटेल है उसकी आपको प्रविष्टि कर देनी है। उसी प्रकार से टीम 2 की जानकारी पे आपको प्रगणक 2 की बैंक संबंधी जानकारी आपको फिल कर देनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023। यहाँ पे कहा जाए कि राशन कार्ड से सर्वे की एंट्री करें और नए सिरे से सर्वे की एंट्री करें, सर्वे डाटा को सर्वर में अपलोड करें और PDS का डाटा डाउनलोड करें। तो आपको अधिकतर मामलों में आपको PDS यानी कि राशन कार्ड से ही सर्वे की एंट्री करना है। किसी का राशन कार्ड नहीं बना है उनका ही आपको नए सिरे से सर्वे की एंट्री किया जाना है। इसके लिए आपको ये PDS का डाटा डाउनलोड करे पे आपको सबसे पहले क्लिक करना है। जैसे ही आप PDS का डाटा डाउनलोड करे पे क्लिक करेंगे तो आपके ऐप पर PDS का जो डाटा है वह डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको ये राशन कार्ड से सर्वे की एंट्री करे पे आपको क्लिक करना है, यानी कि राशन कार्ड के माध्यम से ही आपको सर्वे किया जाना है। केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए आपको नए सिरे से सर्वे की एंट्री करना है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है या फिर उनका राशन कार्ड नहीं बना हुआ है। और इसको आप ऑफलाइन मोड पर भी कर सकते हैं और जहां पर आपके पास इंटरनेट की अच्छी सुविधा होगी वहां पर एंट्री करने के बाद ये सर्वे डाटा को सर्वर में अपलोड करके क्लिक करके आप जितने भी आपने जानकारी कलेक्ट की हुई है मोबाइल ऐप पर ऑफलाइन माध्यम पे उसको आप सीधा सर्वर पे अपलोड कर पाएंगे। उसके बाद आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आ जाती है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि टीम 1 की जानकारी लॉगिन करने के उपरांत प्रगणक को यह स्क्रीन दिखाई देगी, जिसमें प्रगणक द्वारा निम्न कार्य किया जाना है। जो प्रगणक दल सर्वे कर रहा है उस दल के सदस्य को सर्वप्रथम अपने बैंक की जानकारी भरी जानी है। मैंने आपको पहले बताया कि सबसे पहले आपको टीम 1 की जानकारी
तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ जाएगी, जिसमें आपको टीम 1 की जानकारी आपको फिल करना है। यहाँ पे प्रगणक का नाम, यहाँ पे उनका बैंक खाता क्रमांक और यहाँ पे IFSC कोड फिल करने के बाद आपको सुरक्षित करे पे क्लिक करना है। उसी प्रकार से टीम 2 की जानकारी पे क्लिक करके टीम 2 यानी कि प्रगणक 2 की जानकारी फिल किया जाना है। उसके उपरांत प्रगणक सबसे पहले PDS डाटा डाउनलोड करे बटन पर क्लिक कर PDS का डाटा डाउनलोड कर लेगा। पहला काम आपका ये टीम की जानकारी भरना है। उसके बाद सीधा आपको ये PDS का डाटा डाउनलोड करे पे आपको क्लिक करके इससे रिलेटेड जानकारी आपको अपने ऐप पर डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करते ही PDS की सूची राशन कार्ड से सर्वे की एंट्री करे बटन पर क्लिक कर सूची दिखाई देगी। जैसे ही आप ये डाउनलोड कर लेते हैं उसके बाद फिर आपको ये राशन कार्ड से सर्वे करे की एंट्री पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप राशन कार्ड की सूची के आधार से प्रगणक द्वारा सर्वे का कार्य किए जाने हेतु राशन कार्ड नंबर पर क्लिक करके सर्वे की जानकारी भरे जाने हेतु फॉर्म खुलेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे ही आप ये PDS का डाटा डाउनलोड कर लेते हैं उसके बाद फिर आपको ये राशन कार्ड से सर्वे की एंट्री पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा, जैसा आपको इस तरह से स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, जिसमें प्रगणक द्वारा जानकारी की एंट्री सर्वे के दौरान भरी जानी है। यदि प्रगणक राशन कार्ड के आधार पर एंट्री कर रहा है तो जो डाटा राशन कार्ड में उपलब्ध है वह जानकारी ऐप में पहले से आपको प्रदर्शित होगी, वह अन्य जानकारी प्रगणक द्वारा इंद्राज की जानी होगी। तो इस तरह से आपके सामने लिस्टिंग दिखाई पड़ जाएगी। अब जिसकी आपको एंट्री करनी है उसके ऊपर आपको इस प्रकार से क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। कुछ जानकारी आपको पहले से भरी भुराई मिलेगी और जो जानकारी भरा हुआ नहीं मिलेगा उसको आपको फिल करना है। तो इस प्रकार से आपके सामने जानकारी दिखाई पड़ जाती है। तो जैसे ही जिसका आप एंट्री करना चाहते हैं उसके इस पर आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ जाती है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है कि छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023। यहाँ पे पता में आपका जिला, विकासखंड, यहाँ पे ग्राम पंचायत, ये सब आपको पहले से भरा भुराया मिलेगा। यहाँ पे आपको मकान नंबर का उल्लेख करना है। यदि ग्राम में मकान का नंबर उल्लेख नहीं दिया गया है तो आपको सीरियल नंबर से एक मकान नंबर आपको प्रोवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पे मकान नंबर फिल करना जरूरी है। तो यहाँ पे आप मकान नंबर का उल्लेख कर देंगे। फिर कहा जाएगा कि परिवार के मुखिया की जानकारी, तो नाम आपको आधार कार्ड में जैसा है वैसा आपको फिल करना है। यहाँ पे आधार कार्ड का उल्लेख कर देना है। यहाँ पे आपको जो मुखिया है वह राशन कार्ड के अनुसार से आपको दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पे उस मुखिया का नाम आधार कार्ड में जैसा है वैसा आपको यहाँ पे उल्लेख करना है। फिर यहाँ पे आपको उनका 12 अंक का आधार नंबर फिल कर देना है। फिर यहाँ से लिंक में आपको ड्रॉप डाउन से लिंक का चयन कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको आयु का उल्लेख कर देनी है। फिर यहाँ पे 10 अंक का मोबाइल नंबर आपको फिल करना है, वैलिड मोबाइल नंबर। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि निःशक्त है या नहीं। हाँ की स्थिति में आपको हाँ पे क्लिक करना है, नहीं तो आपको नहीं पे क्लिक कर देनी है। फिर यहाँ पे शैक्षिक योग्यता कहा जा रहा है, तो ये पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके उनका आपको शैक्षिक योग्यता बताना है कि निरक्षर है कि साक्षर है कि 5वीं पास है कि 8वीं पास है कि ग्रेजुएट है कि पोस्ट ग्रेजुएट है, जो भी है। फिर यहाँ पे आपको रोजगार की जानकारी पे क्लिक करना है, चयन करे पे आपको क्लिक करना है। तो आपको ड्रॉप डाउन पे आपको लिस्टिंग दिखाई पड़ जाएगा कि रोजगार प्राप्त है कि बेरोजगार है कि मजदूरी है कि किसी कार्य में करता है कि नौकरी पेशा, जो भी है। यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन से चयन कर लेना है संबंधित जो मुखिया है उसके पर्पज में। फिर कहा जा रहा है कि निराश्रित परिवार, क्या परिवार जो है निराश्रित है, हाँ की स्थिति में आपको हाँ पे क्लिक करना है और नहीं की स्थिति पे आपको नहीं पे क्लिक कर देना है। उसके बाद कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत है, हाँ की स्थिति में आपको हाँ पे क्लिक करना है, अन्यथा आप पे नहीं पे क्लिक कर देना है। फिर अन्य सूचियों का यहाँ पे आपको क्रमांक का उल्लेख करना है। यहाँ पे आपको जनगणना 2011 का क्रमांक उल्लेख करना है, आवास प्लस सूची का क्रमांक का उल्लेख करना है, राशन कार्ड क्रमांक का यहाँ पे आपको उल्लेख करना है। उसी प्रकार से धान विक्रय का किसान पंजीकृत क्रमांक का वहां पे आपको उल्लेख कर देना है। यहाँ पे आपको मनरेगा जॉब कार्ड का भी उल्लेख करना है। तो ये चीज आपको फिल करनी है। तो ये जानकारी आपको पहले से ही ग्राम पंचायतों के जो मेंबर है उनके पास पहले से जुटा करके रखनी होगी ताकि आपको भरने में आसानी हो। फिर है यहाँ पे परिवार के अन्य सदस्यों की जानकारी, ये तो हो गया मुखिया से रिलेटेड। उसके बाद परिवार में और मेंबर उसकी जानकारी यहाँ पे आपको फिल करनी है। तो यहाँ पे आपको सदस्य जोड़े ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर इस प्रकार से आपको परिवार के सदस्यों की जानकारी देखे पे आपको क्लिक करना है। इस प्रकार से जैसे ही आप देखे पे क्लिक करते हैं तो उस परिवार में जितने भी मेंबर है वह आपको दिखाई पड़ जाएगा। और यदि आपको लगता है जितने भी मेंबर आपको दिखाई पड़ रहे हैं उसमें कोई मेंबर छूट गया है तो फिर आपको ये सदस्य जोड़े पे क्लिक करके आपको उस मेंबर की एंट्री करनी है। और यदि जितने भी परिवार में मेंबर है उसकी लिस्टिंग आपको दिखाई पड़ रही है तो अलग से आपको मेंबर जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे आपको देखे पे क्लिक करना है। जैसे ही आप देखे पे क्लिक करेंगे तो उस परिवार में जितने भी मेंबर है उसकी जानकारी आपको दिखाई पड़ जाएगी।
तो जैसे ही आप देखे पे क्लिक करते हैं तो परिवार में जितने भी मेंबर है उसकी लिस्टिंग आपको दिखाई पड़ जाएगी कि फिर बारी बारी से आपको उस मेंबर की भी जानकारी को आपको इसी प्रकार से फिल करेंगे जैसे आपने मुखिया के लिए फिल किया हुआ है कि उनका लिंग, आयु, मोबाइल नंबर, साथ ही उनका आधार कार्ड के अनुसार नाम, आधार कार्ड नंबर, ये चीज़ें आपको फिल करनी होगी हर एक मेंबर के लिए। इतनी चीज़ें फिल करने के बाद अगला जो पॉइंट आता है वह आपका समस्त स्रोतों से परिवार की कुल वार्षिक आय। तो यहाँ पे आपको स्रोत दे दिया गया है और यहाँ पे आपको वार्षिक आय फिल कर देना है कि कृषि से उसको कुल कितनी वार्षिक आय होती है। नहीं कि मामले में आपको जीरो ही फिल करना है। मजदूरी से कितनी वार्षिक आय होती है, नौकरी से कितनी होती है, स्वरोजगार से कितना होता है, अन्य स्रोत से कितना होता है। इस प्रकार से यहाँ पे टोटल ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको फिल करते जाना है। फिर अगला पॉइंट कहा जा रहा है कि क्या आयकर दाता है, हाँ की स्थिति में आपको हाँ पे क्लिक करना है, नहीं की स्थिति में आपको नहीं पे क्लिक करना है। फिर है परिवार की भूमि की जानकारी। यहाँ पे आपको भूमि का प्रकार दिया गया है, उसका यहाँ पे आपको क्षेत्रफल का उल्लेख करना है, जिसमें कहा गया है कि नंबर 1 में है कृषि भूमि सिंचित एकड़ में, कृषि भूमि असिंचित एकड़ में, कुल कृषि भूमि एकड़ में, आवासीय प्लाट वर्ग फुट में और व्यावसायिक प्लाट वर्ग फुट में। यानी कि ये जो आवासीय प्लाट है और व्यावसायिक प्लाट है उसकी जानकारी आपको वर्ग फुट में देनी है और जो भूमि है आप उसी प्रकार आपको एकड़ में दे देनी है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि आवास की जानकारी। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है सिंचाई का साधन। तो सिंचाई का साधन यहाँ पे आपको दिया गया है। यहाँ पे केवल हाँ की स्थिति में आपको टिक लगानी है, नहीं की स्थिति में आपको टिक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे खुला कूप यदि है तो आपको टिक करनी है, अन्यथा टिक नहीं करनी है। नल कूप है तो आपको टिक करनी है, अन्यथा फिर नहीं करनी। तो यहाँ पे आपको प्रकार दिया गया है कि खुला कूप, नल कूप, ड्रिप, स्प्रिंकलर, बिजली का मोटर, डीजल पंप, सोलर पंप या फिर अन्य जो भी लागू होता है उस पर आपको टिक करना है, बाकी को आपको ब्लैंक छोड़ देनी है। फिर अगला पॉइंट कहा जा रहा है कि वाहन एवं अन्य सामग्री। यहाँ पे देखिए वाहन एवं अन्य सामग्री दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पे आपको बता देनी है कि उसकी संख्या परिवार में कितनी है। यहाँ पे कहा जाए कि ट्रैक्टर की संख्या यहाँ पे आपको बताना है कि 4 पहिया वाहन की संख्या बताना है, 3 पहिया वाहन की संख्या बताना है, 2 पहिया वाहन की संख्या बता देनी है। अन्य कृषि जो उपकरण है उसकी संख्या, टीवी की संख्या, फ्रिज की संख्या, एयर कंडीशनर की संख्या, जो चीज़ें जितनी संख्या में उतना आपको यहाँ पे फिल करना है और नहीं की स्थिति में आपको इसको जीरो ही दिखानी है। फिर है ईंधन व्यवस्था। यहाँ पे आपको ईंधन व्यवस्था के लिए चयन करे पे क्लिक करना है। जैसे ही आप चयन करे पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ईंधन व्यवस्था के रूप में आपके सामने इस प्रकार से स्क्रीन दिखाई पड़ जाएगी। जैसे ही आप ईंधन व्यवस्था पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको चयन करे पे क्लिक करना है। चयन करे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बताएगा कि ईंधन में आप किसका उपयोग करते हैं, कि लकड़ी का उपयोग करते हैं, कि उपले का उपयोग करते हैं, कि गैस का उपयोग करते हैं, कि सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। जो भी है यहाँ से आपको चयन करना है। चयन करने के बाद जैसे ही वहाँ पे आप चयन कर लेते हैं, अगला आपके सामने स्क्रीन आ जाएगा कि गैस कनेक्शन के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आपका सामान्य गैस कनेक्शन है कि आपका उज्ज्वला गैस कनेक्शन है। सामान्य पे क्लिक करते हैं तो आपको बताना है कि पिछले वित्तीय वर्ष में आपने कुल कितने बार रिफिल कराया है, उसकी संख्या आपको फिल कर देना है। यदि आप उज्ज्वला पे क्लिक करते हैं तो भी आपको पिछले वित्तीय वर्ष में आपने कितने बार रिफिल किया हुआ है उसकी संख्या का आपको उल्लेख करना होगा। फिर है क्या परिवार के सदस्यों को कौशल प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है। यदि परिवार के सदस्यों को किसी प्रकार का कौशल प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है तो आपकी स्थिति में आपको हाँ पे क्लिक करना है, अर्थात आपको नहीं पे क्लिक कर देना है। हाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको बताना है कि कौन सी कौशल प्रशिक्षण की उनको प्राप्त हुई है और उनसे उनकी आय में क्या वृद्धि हुई है। फिर है घर में विद्युत कनेक्शन। जैसे ही आप चयन करेंगे तो आपको बताना है कि स्थायी कनेक्शन है कि अस्थायी कनेक्शन है कि विद्युत कनेक्शन नहीं है। जो भी है परिवार के लिए लागू होता है उस पर आपको क्लिक कर देनी है। तो इतनी चीज़ें आपको फिलअप कर देनी है। तो इस प्रकार से पूरी जानकारी आप फिलअप कर लेते हैं। एक बार आपको सही तौर पर जाँच कर लेनी है कि जो भी जानकारी आपने प्रविष्ट की है वह परिवार के मेंबर द्वारा बताए अनुसार सही है कि नहीं है। यदि कुछ त्रुटि हो जाती है तो वहाँ पे आप उसको करेक्ट करके फिर से फिल कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एक घोषणा पत्र दिया गया है, चेक डिब्बा दिया गया, इस पर आपको क्लिक कर देनी। इस तरह से यहाँ पे कहा गया कि मैं एतद द्वारा आधार के प्रावधानों, वित्तीय और अन्य सब्सिडी का लक्षित वितरण अधिनियम 2016 के अनुसार आधार प्रमाणीकरण प्रणाली UIDAI की आधारित KYC सेवाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के आधार पर शासन की भावी योजनाओं का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि DBT हेतु मेरी पहचान को प्रमाणित करने के लिए मेरे आधार विवरण के उपयोग की सहमति देता हूं। उसके बाद फिर आपको यह सुरक्षित करे पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सुरक्षित करे पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने फिर इस तरह से इंटरफेस दिखाई
पड़ जाएगा। यहाँ पे देखिए उक्त सर्वे फॉर्म सेव करने के उपरांत प्रगलक के द्वारा सर्वे किए डाटा की जानकारी डैशबोर्ड पर आप आसानी से देख सकते हैं, जिसमें प्रगलक द्वारा राशन कार्ड के आधार पर वह नवीन सर्वे कितना किया गया है एवं कुल सर्वे की जानकारी यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाएगी। साथ ही प्रगलक द्वारा कितना डाटा सर्वर में अपलोड किया जा चुका है और इसकी जानकारी भी आपको दिखाई पड़। तो इस तरह से आपके सामने डैशबोर्ड दिखाई पड़ जाएगा, जिसमें कहा जाता है कि डाटा एंट्री एवं सर्वर में अपलोड की गई डाटा की जानकारी, राशन कार्ड से कुल कितनी एंट्री हुई है उसकी संख्या यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगी, नए एंट्री कितनी हुई उसकी संख्या यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगी और यहाँ पे दोनों मिलाकर के कुल एंट्री आपको दिखाई पड़ जाएगी और कितना आपने डाटा में जो सर्वर में अपलोड कर लिया उसकी संख्या यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाएगी। साथ ही साथियों डेटा एवं फोटो सर्वर में अपलोड करें तो यहाँ पे आप क्लिक करके सर्वर में अपलोड कर पाएंगे। साथियों यहाँ पे आवाज़ की फ़ोटो आपको अपलोड करना है, साथ ही यहाँ पे आपको शौचालय का भी फ़ोटो अपलोड करना है। तो इस प्रकार से इसकी प्रविष्टि आप आसानी से कर पाएंगे। तो बारी बारी से वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आपको प्रविष्टि करते जानी है और जहाँ पे आपके पास अच्छे से इंटरनेट की कनेक्टिविटी है वहाँ पे जाकर के इसको आपको डाटा को सर्वर पर अपलोड कर देनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि साथियों वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप आसानी से मोबाइल ऐप पे सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण आसानी से कर पाएंगे। तो फिर मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की नई जानकारी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।